डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर 4 के एग्जांपल्स आ गई हैं। 4.2 है हमारे पास इसकी एग्जांपल, जिसमें आपके सामने फोर्स जो दी गई है दैट इज 200 न्यूटन। 200 न्यूटन, जबकि इसमें एंगल जो है वो हमारे पास इसमें 30 डिग्रीज दिया गया है। और हमें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एक्स, वो भी कैलकुलेट करना है। और वर्टिकल कंपोनेंट जो कि एफ वाई से डिनोट होता है वो भी कैलकुलेट करना है। इसमें अगर एफ एक्स यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला हम लगाएं दैट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। फोर्स हमारे पास आ गई 200 न्यूटन कॉस और 30 डिग्रीज। हमारे पास ये 200 न्यूटन फोर्स आ गई और cos 30 जो होता है दैट इज 0.866, ये इसकी वैल्यू होती है। और इसका आंसर 173.2 और ये न्यूटन के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज एफ वाई। इट्स फार्मूला इज एफ साइन थीटा। एफ जो है हमारे पास दैट इज गिवन टू अस दैट इज 200 न्यूटन और साइन के बाद एंगल जो है दैट इज 30 डिग्रीज। अगर हम फोर्स यहाँ पे 200 न्यूटन लिख रहे हैं और उसके बाद साइन 30 कैलकुलेटर से जो है हम चेक करते हैं दैट इज 0.5, तो हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ वाई, ये हमारे पास आ जाएगा 100 न्यूटन। यहाँ पे एग्जाम्पल 4.3 जो है वो लिखी हुई है। इसमें मैकेनिक टाइटन द नट बाइसिकल यूजिंग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। ये जो स्पैनर लेंथ है इसको हम एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से, दैट इज 15 सेंटीमीटर। कन्वर्ट दिस इनटू मीटर्स, क्योंकि सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, तो 15 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.15 मीटर। उसके बाद जो फोर्स जो है वो अप्लाई हुई वो है 200 न्यूटन और हमें टाउ यानी टार्क, इसका साइन थोड़ा सा इस तरीके से लगाते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो टार्क जो है वो होता है एफ इंटू एल। 200 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 0.15 मीटर। अगर हम यहाँ से पॉइंट कैंसिल करें तो पॉइंट की सीध में तो 1 आ जाता है, तो राइट साइड पे चूंकि 2 डिजिट हैं इसलिए 2 जीरो लगा देंगे और यही 2 जीरो जो हैं ये अगर कैंसिल हो जाएं तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 30 और ये न्यूटन इनटू मीटर। यहाँ पे एक चीज मैं डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर कर दूं कि न्यूटन मीटर यूनिट जो है अगर तो वर्क डन की हो, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो न्यूटन मीटर, तो उसको तो हम जूल लिख सकते हैं। लेकिन अगर टॉर्क का आपका आंसर न्यूटन मीटर में हो, इट कैन नॉट बी रिटन इन द एज जूल, इसको हम न्यूटन मीटर ही रखते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हो गई है कि इसके अंदर यहाँ पर ये मीटर रॉड, पहले इनके ये जो वेट बांधे हुए हैं ये वाले वेट पहले नहीं लटकाए, सबसे पहले मीटर रॉड को इस वेज के ऊपर बैलेंस किया गया और वो बताया गया कि मीटर रॉड सस्पेंडेड एट द मिडल पॉइंट ऑफ द मीटर रॉड। हमें पता है कि मीटर रॉड टोटली जो होता है ये हमारा 100 सेंटीमीटर का होता है, तो अगर एट मिडल होता है ये बैलेंस, तो इट मीन्स कि ये पॉइंट ओ जो है इसकी रीडिंग जो होगी वो होगी 50 सेंटीमीटर।
उसके बाद जो है ये हमें बताया गया है कि ये बी पॉइंट जो है इसके ऊपर जो मैस बांधा गया है वो तो है 10 न्यूटन, लेकिन ये ओ पॉइंट, इसको 50 सेंटीमीटर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। जस्ट उन्होंने इसका टोटल डिस्टेंस ए ओ टू बी बता दिया हमें। ये ओ टू बी डिस्टेंस जो है ये हमारा ये 40 सेंटीमीटर्स है ओ बी। यहाँ पे ओ टू ए जो डिस्टेंस बताया गया है दैट इज 25 सेंटीमीटर्स। तो हमें ये वेट जो W1 है ये बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। रूल ये होता है कि अगर W1 है तो वो मल्टीप्लाई होगा OA से, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क था, यानी W1 मल्टीप्लाइड बाय OA। और दूसरी साइड पे जो W2 वेट है इसको हमने बेसिकली मल्टीप्लाई करना होता है OB से, और ये वाला हमारा जो है टॉर्क बनेगा क्लॉकवाइज टॉर्क। तो हम इसमें जो है वैल्यूज सबसे पहले लिखते हैं कि W1 ये हमें कैलकुलेट करना है, और W1 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो OA है, दैट इज गिवन टू अस विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स। इसको अगर 100 से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर्स। W2 which is given to us that is 40 that is sorry not 40 that is 10 न्यूटन, और W2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन O is OB। तो ये डियर स्टूडेंट्स दिया गया 40 सेंटीमीटर्स, और इसको अगर हम मीटर्स में चेंज करें 100 से डिवाइड करने के बाद तो ये हमारे पास 0.40 मीटर आ जाता है। ये जीरो डियर स्टूडेंट्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ना लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं होता। नाउ जो हमारे पास रूल होता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट उसमें होता है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क is equal to clockwise torque if the body is balanced। एंटी क्लॉकवाइज जो होगा टॉर्क दैट विल बी W1 मल्टीप्लाई बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA, जबकि क्लॉकवाइज टॉर्क में आ जाएगा W2 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ W2 दैट इज OB। अगर हम OA से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें देन वी हैव W1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाइड बाय OB डिवाइडेड बाय OA। हम यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यूज लगा लेते हैं। W2 है हमारे पास 10 न्यूटन, OB जो है दैट इज 0.40 मीटर, और डिवाइडेड बाय OA जो है वो हमारे पास है 0.25 मीटर। अगर ये ऊपर वाले का पॉइंट कैंसिल करें तो नीचे 100 आ जाएगा, और अगर नीचे से ये पॉइंट कैंसिल करें तो ऊपर 100 आ जाएगा, और अल्टीमेटली ये जो 100s हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, और एक यूनिट जो है इसमें मीटर वाली ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स ये आ जाता है ऊपर 40 बल्कि 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 400 न्यूटन्स डिवाइडेड बाय 25। तो ये डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास 16 न्यूटन
ये W1 का जो आंसर है वो आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो एक वेट जो है 10 न्यूटन का, ये सस्पेंडेड है ऊपर, स्ट्रिंग जो है ना ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रही है दैट इज टेंशन, और डाउनवर्ड जो इसका वेट लग रहा है वो आपके सामने W से रिप्रेजेंट किया गया है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे अगर इसके राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड देखा जाए, कोई फोर्स एक्ट कर रही है तो लेफ्ट और राइट कोई फोर्स यानी अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। और चूंकि यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये जो 10 न्यूटन ऑब्जेक्ट है, ये डायग्राम में जिस तरीके से शो किया गया है, ये ना नीचे की तरफ आ रहा है ना ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑल्दो इसके ऊपर दो फोर्सेस तो लग रही हैं जिनमें टेंशन और वेट तो दोनों मौजूद हैं जो लग रही हैं, बट ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इन एनी डायरेक्शन, ना ही ऊपर की तरफ ना ही नीचे की तरफ। तो हम इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं कि सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। ये 0 डियर स्टूडेंट्स हम इस तरीके से लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ना ही अपवर्ड ना ही डाउनवर्ड। इट मीन्स कि ये इक्विलिब्रियम फॉर्म के अंदर है। अब अगर हम फोर्सेस को देखें तो जो अपवर्ड फोर्स लग रही है दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, और जो फोर्स उसके अपोजिट में लग रही है दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। तो हम अगर इन दोनों का सम देखना चाहते हैं, यानी सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, तो उसमें एक टी भी है और एक डब्ल्यू भी है। लेकिन लिखते हुए हमें यहाँ पर बड़ा ज़रूरी ये लिखना होगा कि सम ऑफ फोर्सेस में तो प्लस करना है, उसमें टी जो अपवर्ड है उसको तो हम रखेंगे ही प्लस टी, जबकि उसमें जो फोर्स यानी सम का जो साइन है उसको लिखते हुए जो ही हम W लिखेंगे तो इसके साथ हम माइनस W जरूर लिखेंगे, बिकॉज W इज जस्ट अपोजिट टू T। तो ये हमारा सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन जो है तैयार होगी। यहाँ पे हम T, उसके बाद प्लस माइनस माइनस W इज इक्वल टू 0, और अगर हमें T कैलकुलेट करना हो तो W को दूसरी साइड पे ले जाएं तो वहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और W that is given to us 10 Newton. So dear students, T is equal to 10 Newton. Dear students, चैप्टर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 5 की ये दो एग्जांपल्स हैं, 5.1 और 2 है। इसमें बड़ा सा है लिखा हुआ 2 lead spheres each of mass 100 किलोग्राम। इसमें अगर डायग्राम थोड़ी सी इसकी बनाई जाए तो यहाँ पर 2 मैसेज हैं। ये दोनों मैसेज जो है ना ये 100 किलोग्राम 1000 किलोग्राम के हैं, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो जो है वो बिल्कुल, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 स्फीयर्स, ये वाइट से शो करते हैं, ये डिस्टेंस ये 1 मीटर है। तो हमें बेसिकली देखना है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 2 lead spheres each of mass, यानी इसमें से जो मैस M1 है वो भी 1000 किलोग्राम है, और इसमें जो M2 है वो भी 1000 किलोग्राम हो गया। ये फिर उसके बाद जो डिस्टेंस है वो हम D से रिप्रेजेंट करेंगे, और D डिस्टेंस जो है दैट इज 1 मीटर बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू लेड स्फीयर्स। 1
1 मीटर डिस्टेंस है। हमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट तो करनी है, लेकिन इसके लिए हमें जी की वैल्यू बिल्कुल जुबानी याद होनी चाहिए। दैट इज 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। अब हम डियर स्टूडेंट्स चलते हैं फार्मूले की तरफ। F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वेयर। जी वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। फिर m1 की वैल्यू 1000 किलोग्राम्स और m2 भी 1000 किलोग्राम और डिवाइडेड बाय 1 मीटर होल स्क्वेयर। यहाँ पे हम डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसमें अपनी जो है ना सिंप्लिसिटी के लिए हम ये कर लेते हैं कि इसमें से किलोग्राम और ये किलोग्राम बेसिकली तो दोनों मिलके किलोग्राम स्क्वायर बन रहा था, तो ये किलोग्राम पर स्क्वायर यानी -2 के साथ ये तो कैंसिल हो गया। अब अगर हम इस वैल्यू को दोबारा लिखते हैं 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और साथ में 10 पावर ये जो 1000 है इसको हम लिखते हैं 10 पावर 3। सिमिलरली ये भी 10 पावर 3 लिखा जाएगा 1000 और इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो ये 10 पावर 6 आ जाता है। तो मैं दोनों को कंबाइंड फॉर्म में 10 पावर +6 ये लिख लेता हूँ और इसके ओवर में जो है 1 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। जो ही हमारे पास 1 स्क्वायर मीटर आ जाए तो मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया और नीचे 1 जो होता है इसको अब हम नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास ये 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -11 और +6 जो बनता है हमारे पास -11 +6 दैट विल बी -5। तो 10 पावर हमारे पास -5 और न्यूटन ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी बिटवीन द टू लेड स्फीयर्स। इस एग्जांपल 5.2 के अंदर हम जो है हमें बताया गया है कि ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो डियर स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ अर्थ जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ जो कि सेंटर से लेके ये इधर तक जो है ना रेडियस ऑफ अर्थ है दैट इज 6400 किलोमीटर्स है। फिर उसके बाद ये ऊपर ये जो येलो कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है दैट इज द हाइट जो कि 1000 किलोमीटर है। तो बेसिकली हमें पूछा ये गया है कि ज़मीन की सरफेस के ऊपर तो जी की वैल्यू यानी इस जगह पे तो जी की वैल्यू 10 है। अगर हम 1000 किलोमीटर ऊपर चले जाएं इस पॉइंट पर तो यहाँ पर जी की वैल्यू जो कि अल्टीमेटली 10 की निस्बत कम होगी, लेकिन वो पूछ रहा है कि कितनी रह जाएगी जी की वैल्यू। तो हम इसके लिए जो है इसको सॉल्व करने के लिए जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है हमें सबसे पहले दिया गया रेडियस दैट इज 6400 किलोमीटर्स। फिर उसके बाद जो हाइट या एल्टीट्यूड दी गई दैट इज 1000 किलोमीटर्स। यहाँ पर मैस ऑफ अर्थ जो है उसको हम ME से रिप्रेजेंट कर लेते हैं मैस ऑफ अर्थ को दैट इज 6 × 10 पावर 24 किलोग्राम ये फाइनल वैल्यू है इसकी।
तो हमें जो है ना जी एट द एल्टीट्यूड जो होता है वो जी एच से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर डियर स्टूडेंट्स हम जी एच कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जी एच कैलकुलेट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक स्टेप जो है इसमें मैं आर प्लस एच, क्योंकि रेडियस के अंदर एल्टीट्यूड हमें प्लस करना होता है, तो मैं ये कर लेता हूँ 6400 किलोमीटर्स प्लस 1000 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 7400 किलोमीटर्स। लेकिन किलोमीटर्स डियर स्टूडेंट्स इस्तेमाल तो नहीं होंगे, इसको तो हमें मीटर्स में करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 7400 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये किलो के जो होता है दैट इज 10 पावर 3 होता है, और साथ में ये मीटर लिख लेते हैं, ये हमारा आर प्लस एच हो गया। यहाँ पे जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट एन एल्टीट्यूड एच, जी एच जो होगा दैट इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वेयर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर g की वैल्यू हमें पता है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। mass of earth 6 into 10 power 24 kilogram divided by 7400 multiplied by 10 power 3 meter whole square। यहाँ पे मैं डियर स्टूडेंट्स आपको एक इसका क्लू पॉइंट बताता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। ये मैं रेड कलर से ब्रैकेट लगाने लगा हूँ। आपके पास कैलकुलेटर हो, आप ये जिधर से मैंने ब्रैकेट ओपन की है आप भी अपने कैलकुलेटर पे ब्रैकेट ओपन करें और 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 लिखें। उसके बाद यूनिट लिखने की ये कोई ज़रूरत नहीं है, यूनिट लिखी भी नहीं जा सकती, मल्टीप्लाई का साइन लिखें, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर दें। जो ही डियर स्टूडेंट्स आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपने फिर डिवाइड का साइन जो है वो प्रेस करना है। जब आप डिवाइड का साइन प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये नीचे वाली वैल्यू के लिए वंस अगेन ब्रैकेट ओपन और 7400 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 लिखने के बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज के बाद वहाँ पे एक्स स्क्वायर का बटन कैलकुलेटर पे होता है, उसको प्रेस करेंगे तो ऊपर पावर 2 भी ये आ जाएगी। उसके बाद आप इक्वलिटी साइन जो इक्वल साइन है उसको प्रेस करेंगे, योर आंसर विल बी 7.3 एंड इट्स यूनिट इज एज वी ऑलरेडी नो एक्सेलरेशन मीटर पर स्क्वायर सेकंड आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर 6 की तरफ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल 6.2 है, इसमें लिखा हुआ है स्टोन ऑफ मैस 500 ग्राम्स। यहाँ पे मैस जो मैं लिखने लगा हूँ 500 ग्राम्स और इसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे डिवाइडेड बाय 1000 करके, क्योंकि ग्राम्स जो है ना ऐसा यूनिट तो है नहीं है। जो ये चेंज किया तो ग्राम्स में आ गया, तो हमारे पास आ गया 0.5 किलोग्राम्स, ये मैस आ गया। इसके साथ जो हमें v दिया गया वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड और हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द टाइम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। हमें काइनेटिक एनर्जी इसमें फाइंड करनी होगी। डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ये काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर, 1/2 लिखें, मैस 0.5 किलोग्राम लिखते हैं
और मल्टीप्लाइड बाय 20 मीटर पर सेकेंड और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं। दोबारा एक स्टेप लिखते हैं 1/2 0.5 किलोग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हम डियर स्टूडेंट्स अगर देखें तो एक तो हम ये करते हैं कि ये 2 जो है ये कैंसिल कर देते हैं 400 के साथ, तो ये जस्ट रह गया 200 और 200 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100। अब इसमें एक तो बच गया हमारे पास किलोग्राम। मैं ये जो आपके सामने मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है 1 मीटर मैं लिखता हूँ, फिर S-2 लिखता हूँ और ये 1 मीटर जो मैंने पहले नहीं लिखा वो मैं मीटर इधर लिख देता हूँ। उसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि 100 ये जो हमारे पास है ये ब्लू कलर के अंदर ये जितनी भी यूनिट है किलोग्राम इंटू मीटर पर स्क्वायर सेकंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूटन, तो साथ में ये मीटर लग जाएगा और उसके बाद इसको लिख लेंगे 100 जूल। ये 100 जूल हमने इसीलिए लिखा कि ये काइनेटिक एनर्जी का न्यूटन मीटर था। अगर ये टॉर्क का होता तो इसको जूल नहीं लिख सकते। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैथ जो दिया गया है ये दिया गया है हमें 50 किलोग्राम्स और इसमें हाइट जो दी गई है वो दी गई है 3 मीटर। हमें जो चीज कैलकुलेट करनी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो बहुत आसान है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg और h। मैथ हमारे पास हो गया 50 किलोग्राम्स। उसके बाद g की वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड और हाइट जो है वो हमारे पास होगी 3 मीटर। मैं जस्ट डियर स्टूडेंट्स ये 50 को 10 से तो 500 को 3 से 1500 ये तो मैग्नीट्यूड आ गई। साथ में मैं किलोग्राम भी लिखता हूँ और मीटर पर स्क्वायर सेकंड भी लिखता हूँ, लेकिन मैं वो मीटर जो है उसके साथ ऐड नहीं करता, उसको ये मीटर सेपरेट ही लिखता हूँ। उसकी वजह ये कि हम यहाँ पर 1500 लिख लेते हैं और ये वाली वैल्यू ये वाइट के अंदर जो मैंने सर की है ये न्यूटन हो जाएगी और एंड पे मीटर बच जाएगा और इसके बाद हमारा ये 1500 जूल आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जांपल 6.5 सिलेबस के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस, a cyclist does 12 joule of useful work while pedaling his bike from every 100 joule of फूड। साइकिलिस्ट जो खुराक खुद खाता है उसको वो एनर्जी जो है उसको हम कंसिडर करते हैं डियर स्टूडेंट्स इनपुट। इट मींस जो खाना साइकिलिस्ट ने खाया वो इनपुट है और ये है 100 जूल। जबकि साइकिलिस्ट उस 100 जूल में से सिर्फ साइकिल पे जो उसका इस्तेमाल होता है वो हम कंसीडर करेंगे एज आउटपुट और ये दिया गया 12 जूल। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज हिज एफिशिएंसी। अगर हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए तो एफिशिएंसी तो इसमें इतनी ही है, लेकिन जब हम बुक के आंसर की तरफ इसका सॉल्यूशन जो है उसमें देखते हैं तो उसमें एफिशिएंसी नहीं बल्कि इसके साथ साथ परसेंटेज एफिशिएंसी बी डिमांड मतलब आंसर लिखा हुआ है। डिमांड तो नहीं की लेकिन सॉल्यूशन में लिख दी है परसेंटेज एफिशिएंसी।
और अगर डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो तो एफिशिएंसी जस्ट इट्स फार्मूला इज आउटपुट के साइकिल पे उसने काम कितना किया डिवाइडेड बाय जो उसने खाना खाया इनपुट, ये आ जाता है। और अगर हम इसमें आउटपुट हमारी 12 जूल है और इनपुट इसमें 100 जूल है तो जूल जूल से कैंसिल हो गया एंड वी हैव जस्ट आंसर 0.12। Dear students, as efficiency is the ratio between the two similar quantities, so there will be no unit of the efficiency. But when we are going to calculate percentage efficiency, तो यहाँ पर मुझे बुक के सॉल्यूशन के ऊपर अक्सर इतराज़ रहता है। वो इतराज़ ये है कि वो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट उसको लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100। हालांकि ये कभी मुमकिन ही नहीं मैथमेटिक्स के रूप से देखा जाए। व्हेन एवर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एनीथिंग यू मस्ट मल्टीप्लाई द वैल्यू विद नॉट ओनली 100 बल्कि लाजमी तौर पर इसके साथ परसेंट का साइन मस्ट लगना चाहिए। ये दो वैल्यूज इकट्ठी लग सकती हैं, 100 सिंपल आप नहीं लगा सकते। हमने आउटपुट जो है वो हमारे पास दोबारा लिख रहा हूँ 12 जूल है, इनपुट 100 जूल है और उसके साथ परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100% से। परसेंट लाजमी लिखना चाहिए तो इसमें ये कैंसिल हो जाता है और 100 से भी कैंसिल हो गया। सो वी हैव ओनली 12%। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पावर कैलकुलेट करनी है जबकि इसमें मैथ दिया हुआ है 70 किलोग्राम और हाइट जो है वो है 16 मीटर। टाइम जो दिया गया है दैट इज 10 सेकेंड्स और हमें पावर भी कैलकुलेट करनी है और साथ में इस पावर को कन्वर्ट करना है एचपी हॉर्स पावर के अंदर भी। तो यहाँ पर हम पावर को अगर देखा जाए तो पावर हमारे पास डियर स्टूडेंट होती है पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। अगर वर्क डन का फार्मूला देखा जाए तो वो है एफ एस ओवर टाइम और अगर एफ देखा जाए तो एफ बेसिकली किसी चीज के ऊपर फोर्स उतनी ही लगेगी ऊपर ले जाने के लिए जितना उसका वेट हो और वेट का फार्मूला हमारे पास होता है W इज इक्वल टू mg। इट मीन्स के 70 किलोग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड विच इज इक्वल टू 700 न्यूटन फोर्स विल बी रिक्वायर्ड किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मैस 70 किलोग्राम हो उसको ऊपर ले जाने के लिए। और डियर स्टूडेंट्स इसमें जो हाइट है वो बेसिकली डिस्टेंस ही है तो हम इस फार्मूले के अंदर थोड़ा सा मैं लिखने लगा हूँ फोर्स के डिस्टेंस की जगह पर मैं हाइट लिख लेता हूँ और डिवाइडेड बाय टाइम लिख लेता हूँ। हमारे पास फोर्स जो है दैट इज 700 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है जो डिस्टेंस है वो है 16 मीटर और डिवाइडेड बाय टाइम जो दिया गया है दैट इज 10 सेकेंड्स।
अगर डियर स्टूडेंट्स हम 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 11,200 और साथ में न्यूटन मीटर और डिवाइडेड बाय ये 10 सेकेंड्स। अगर यहाँ पे एक ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाए तो बेसिकली ये हमारे पास आ गया 1120 न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय सेकंड, या सिंपली हम इसको 1120 और वाट लिख सकते हैं। Now dear students, as power is calculated now, that is 1120 watt, and if we want to convert it into horsepower, so we divide this value by 746 और हमें पता है कि एक एचपी के अंदर 746 वाट होते हैं, तो वी कैन राइट इट एज 746 वाट पर हॉर्स पावर। इसमें वाट से कैंसिल, 1120 को 746 से अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 और HP -1, सॉरी ये -1 है, ये ऊपर आके तो हमारे पास ये HP रह जाएगा और ये हमारी एग्जाम्पल सॉल्व होगी। ये स्टूडेंट्स है, यहाँ पर ये हमारे पास मैथ दिया गया है, दैट इज 200